एक रात भाभी के साथ। बात उस समय का है जब मैं मुंबई में रहता था। मेरे पड़ोस में एक अशोक नाम के व्यक्ति थे। उनकी नई नई शादी हुआ था। अशोक से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी हमारी। हम दोनों एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। अशोक की पत्नी से भी मिलना जुलना हो जाता था। उनके पत्नी का नाम मंजू था। मंजू भाभी मन ही मन मुझे चाहने लगी थी। एक दिन अशोक का जन्मदिन था, तो उसने आसपास के सभी लोगों को बुलाया था, साथ में मुझे भी बुलाया था। मेरे वहाँ पहुँचने से पहले सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो गए थे। सिर्फ मेरा ही इंतजार था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मंजू भाभी दौड़ के मेरे पास आ गई। मैं थोड़ा पीछे हटा क्योंकि मैं मंजू भाभी को पहचान नहीं पाया। इतना सजी धजी थी कि उनको पहचानना मुश्किल हो गया था। भाभी के दोनों बोप्स मानो बाहर निकलने को बेताब थे। मेरे मन भी विचलित हो गया। बहरहाल केक कटा और पार्टी शुरू हो गया। सभी लोग जमकर मदिरा पान किए। मैं शराब नहीं पीता था, लेकिन अशोक के ज़्यादा कहने पर मैं भी थोड़ा मदिरा पान कर लिया था। फिर भी मैं लिमिट में था, बाकी सब लोग लिमिट से बाहर हो गए थे। अशोक बहुत ज़्यादा पीने के कारण होश में नहीं था। सब लोग अपने अपने घर जाने लगे। अशोक को उसके बेडरूम में लेके गया और उसे सुला दिया। तभी मंजू भाभी पीछे से आई और मुझे अपनी बाहों में जकड़ ली और बोली, मत जाओ, यहीं सो जाओ। मेरा भी मन था भाभी के साथ वक्त गुजारने का। हम दोनों एक दूसरे कमरे में चले गए और हम दोनों बहुत इंजॉय किए। मैं सुबह जल्दी सोकर उठा और अपने घर चला गया ताकि अशोक को इस बात का पता न चले। तब से मेरा और मंजू भाभी का हमेशा फ़ोन पे बात होने लगा। हमें जब भी मौका मिलता हम मंजू भाभी के घर चले जाते और हम दोनों साथ में बहुत इंजॉय करते। धीरे धीरे मंजू भाभी हमें बहुत ज़्यादा चाहने लगी। अशोक के सामने घर पर डिनर के लिए बुला लेती थी। अशोक को हम दोनों पे शक होने लगा। अशोक कंपनी के काम से 3 दिन दिल्ली जाना बोल के सुबह ही चला गया और वह बोला, मैं 3 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूँ और 3 दिन के बाद वापस आऊँगा, और चला गया। मंजू भाभू ने मुझे फ़ोन किया और मैं शाम को उनके घर चला आया। हम दोनों साथ में एंजॉय किए। तभी अशोक आ गया और हम दोनों को रंगे हाथे पकड़ लिया। अशोक ने मंजू भाभी को तलाक दे दिया और दूसरे शहर चला गया। अब मंजू भाभी हमारे साथ रहने लगी। हम दोनों रोज़ एंजॉय करते थे। फिर धीरे धीरे मंजू भाभी का रवैया हमारे प्रति बदलने लगा। रोज़ रोज़ मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करने लगी। एक दिन मैं उनको किसी और के साथ देख लिया और मैं भी उनको छोड़ दिया। वह उस आदमी के साथ चली गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिला? जो अपने पति और अपने परिवार का नहीं हुआ, वह औरत कभी किसी की नहीं हो सकती। गलत तो मैं भी था, इसकी सज़ा मुझे भी मिला। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपका क्या राय है, हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।